यीशु मसीह के नाम में आप सभी का ब्राइट ऑफ क्राइस्ट चैनल में स्वागत करते हैं। जी दोस्तों, आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से मसीही जीवन की 4 महत्वपूर्ण बातें। मसीही जीवन की 4 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, आइए हम वचन से देखते हैं। प्रेरितों के काम 2 का 42 वचन में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। दोस्तों, यहाँ 4 बातें आप देख सकते हैं। शिक्षा पाने, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। 4 बातें कौन सी हैं, आगे बढ़ते हैं। मसीही जीवन में 4 महत्वपूर्ण बातें कौन सी बातें? वचन के आधार पर, इस वचन के आधार पर क्या बातें हैं आप देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ना मतलब शिक्षा पाना। शिक्षा पाने का मतलब है परमेश्वर का वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, उसमें मनन करना। दूसरा है प्रार्थना करना। तीसरा है संगति रखना। चौथा प्रभु भोज, जिसमें लिखा है रोटी तोड़ना। चौथा प्रभु भोज लेना। ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं मसीही जीवन का। आपको बता दूं, इन 4 बातें आपके जीवन में नहीं है, आप मसीही जीवन कभी जीवन में जी नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं जी सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला मैंने बताया था आपको, परमेश्वर का वचन पढ़ना पहला महत्वपूर्ण कार्य है परमेश्वर की दुनिया में, मसीह दुनिया में। परमेश्वर का वचन पढ़ना मतलब शिक्षा पाना। शिक्षा पाना मतलब परमेश्वर का वचन पढ़ना, मनन करना, अपने गुरुजनों, अपने पास्टरों, अपने जो बाइबल टीचरों से शिक्षा ग्रहण करना, परमेश्वर की अगुवाई मांगना, परमेश्वर के वचन की मनन करना, उसको अपने हृदय में अधिकारी से बसाना। यही पहला कार्य है महत्वपूर्ण का, मतलब शिक्षा पाइए, यीशु की सही शिक्षा पाइए। तो पहला कार्य यही है, आप करते रहिए। दूसरा है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना क्या होता है आप सभी जानते हैं। तीसरा है संगति करना। संगति का मतलब कलीसिया जाना, कलीसिया को ज्वाइन करना, कलीसिया में समय व्यतीत करना, और उसके लिए कलीसिया में दुआ प्रार्थना करना और कलीसिया से जुड़े रहना संगति का मतलब होता है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य आप करते रहिए। चौथा है प्रभु भोज भी लेते रहिए। प्रभु भोज के विषय में लिखा है रोटी तोड़ने में लवलीन रहे। तो रोटी भी आप तोड़ते रहिए, मतलब प्रभु भोज लेते रहिए। अब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी इन 4 चीजों को किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह देख सकते हैं 12 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए, पवित्र शास्त्र का अध्ययन 12 साल की उम्र में ही करते रहे। आप लूका की पत्री में पढ़ सकते हैं, वहां पर शास्त्री फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह वचन के आधार पर वाद विवाद की उनसे शास्त्र। तो आप इनके जीवन से सीख सकते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना भी करते थे जब आए थे इस धरती पर। मरकुस अब भी करते हैं, लेकिन मरकुस 1:35 में क्या लिखा है? और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। कौन? यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी पहला तो वचन पढ़ रहे हैं, दूसरा प्रार्थना कर रहे हैं, तीसरा अपने चेलों के साथ संगति करते हैं, हम देख सकते हैं। चौथा अपने चेलों के साथ प्रभु भोज लेते हुए, अपने चेलों के साथ क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज लेते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण प्रभु यीशु मसीह भी अपने जीवन में करते हैं। कभी कभी संगति नहीं कर पाते हैं और प्रभु भोज नहीं ले पाते हैं, लेकिन ये 2 बातें बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं, कुछ दुख आ जाते हैं, तकलीफें आ जाती हैं, हम नहीं जा पाते हैं, प्रभु भोज लेने नहीं ले पाते हैं। कभी कभी हम संगति भी में नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये 2 चीजें आपके जीवन में बिल्कुल महत्वपूर्ण होनी चाहिए। वो 2 चीजें कौन सी है? वचन और प्रार्थना आपके जीवन में होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, क्योंकि पूरा मसीही जीवन इसी 2 बातों पर टिका हुआ है, वचन और प्रार्थना। ये 2 चीजें नहीं है, मसीही जीवन बिल्कुल नहीं जी सकते। चलिए दोस्तों, मत्ती 4:4 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य को रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जैसे खाना हम खाते हैं ना अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए, इसलिए पर अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है। इसलिए वचन और प्रार्थना मैंने आपको कहा था कि 2 चीजें आपको छूटनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन परमेश्वर है, वचन को खाइए, वचन आपको आनंद का जीवन देगा। दूसरा है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीके 5:17 वचन। प्रार्थना निरंतर करते रहिए, हमेशा परमेश्वर को याद करते हुए कोई कार्य करते रहिए। अगर ज्यादा आपको प्रार्थना में लीन होना है तो एक समय निर्धारित कर लीजिए, उसमें प्रार्थना करिए और प्रभु आशीष देंगे। क्यों? क्योंकि वचन और प्रार्थना अगर आप करते हैं तो आपकी आत्मा मजबूत होती है। जब आत्मा मजबूत हो जाती है तो कोई भी दुख परेशानी आप झेल सकते हैं, आप उसको पार कर सकते हैं। लेकिन आप अगर वचन और प्रार्थना में मजबूत नहीं है तो आपकी आत्मा हार जाएगी, और जब दुख परेशानी आएंगे ना, आप बिल्कुल हार जाएंगे, खुद से भी हार जाएंगे। इसलिए एक वचन लिखा है, नीति वचन 18:14 वचन, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तो इसे कौन सह सकता है? मतलब रोग, जब इंसान के पास दुख, बीमारी, कर्जा आता है तो यदि वो वचन और प्रार्थना में मजबूत रहता है तो उसको सह जाता है। लेकिन वचन और प्रार्थना में मजबूत नहीं रहता है, जब वो रोगी होता है वो मनुष्य, वो बिल्कुल हार जाता है।
तो क्या आप हारना चाहते हैं कि जीतना चाहते हैं? यदि जीतना चाहते हैं तो वचन और प्रार्थना में बने रहिए। इसलिए लिखा है वचन और प्रार्थना में लगे रहें।